बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एड ए विशेस फॉर क्लोथ्स ऑफ हेवन। ये एक पोइम है जो विलियम बटलर यीट्स ने लिखी थी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस पोइम की पब्लिकेशन, सेंट्रल थीम, सेंट्रल मैसेज, पोइटिक डिवाइसेस, समरी, एनालिसिस, थीम्स, टून, स्ट्रक्चर, रिदम, राइम, मीटर, उसके अलावा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है ताकि ये पोइम थॉरोली कवर हो जाए और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आपको उसको इजीली सॉल्व कर सके। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट्स का टॉपिक है जो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये मैंने कमेंट बॉक्स से लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स दे दिया करें। सूनर और लेटर मैंने उन पर वीडियो बनानी होती है। मैं वेट करती हूँ कि अच्छे नोट्स मुझे मिल जाएं ताकि मैं वो इजी नोट्स आप तक कन्वे कर सकूं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा BSELN.com नामी एक वेबसाइट भी है और चैनल भी है जिसपे मैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे नोट्स, PDF और लेक्चर अपलोड करती रहती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आप इन नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप BA, MA, MPhil, BS के स्टूडेंट हो, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, कहीं के भी हों, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक सेम है तो। पोइम के क्रिटिकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर सारे की फैक्टर और इम्पोर्टेंट बात आती है। ये जो पोइम है विलियम बटलर यीट्स ने इसको लिखा है एड ए विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन। अगर इसके टाइटल को देखें तो एडे का मतलब है एक मिथोलॉजिकल गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ है और वो क्या कर रहा है, विश करता है। किस चीज की विश करता है? जन्नत के कपड़ों की। और किसके लिए वो विश कर रहा है? वो अपने महबूब के लिए कर रहा है। विलियम बटलर यीट्स जो हैं वो अपनी मिडिल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे माइथोलॉजी से और वो बहुत सारे गॉड का या डेमी गॉड का रेफरेंस दिया करते थे और इस पोइम का टाइटल भी वही है। अब यहाँ पे एडे का मतलब ही विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन के नाम से भी ये पोइम बहुत ज्यादा मशहूर है। इसको पब्लिश कराया था 1899 के अंदर। विलियम बटलर यीट्स की एक थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द विंड अमंग द रीड्स। ये पोइम कब लिखी गई थी एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई लेकिन पब्लिकेशन से पहले लिखी गई थी। इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है, वो मॉड गॉन के इर्द गिर्द है। मॉड गॉन एक खातून थी जिनसे विलियम बटलर यीट्स बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनका क्रश थी वो, लेकिन उनसे वो कभी भी शादी नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने उनको 3 से 4 दफा प्रपोज जरूर किया और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से। तो ये जो पोइम है उन्होंने उनके लिए लिखी है कि ही विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन। अब विलियम बटलर यीट्स जन्नत के कपड़े चाहते हैं अपनी महबूबा मॉड गॉन के लिए, जिनसे वो मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन उनसे कभी शादी नहीं कर पाए। उनकी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने कई दफ़ा प्रपोज भी किया लेकिन उन्होंने उनसे शादी नहीं की। बेसिकली पोइम का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि जो हमारा पोइट है वो अपने बिलविड के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि दुनियावी तो क्या, दुनिया के पार भी जितने खजाने हैं वो तुम्हारे लिए हैं। बेशक मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ लेकिन मैं अपने ख्याल और ख्वाब तुम्हारे लिए जन्नत के रखता हूँ। इसके अलावा वो बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करती हैं। विलियम बटलर यीट्स को अगर देखें तो उनका बड़ा गॉडमॉन के साथ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिलेशन रहा है। इसके अलावा पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान भी रह चुके हैं। नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं लिटरेचर में 1923। अगर इस पोइम की बात करें, इस पोइम की टून को देखें तो नॉस्टैल्जिक है, यानी कि माजी को याद करते हैं स्टार्ट में, फिर उसके बाद वो ऑफरिंग करते हैं जन्नत के क्लोथ्स जो है अपने बिलविड को, यानी कि मॉड गॉन को ऑफर करते हैं। उसके बाद वो आखिर में कहते हैं कि मेरा ये सब ख्वाब है, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसे ख्वाब रखता हूँ, यानी कि मेरा दिल बहुत नाजुक है तो इस दिल को तोड़ने से या फिर मुझे छोड़ने से पहले तुम्हें नरमी रखनी चाहिए, तुम्हें कॉशनस होना चाहिए। इसके अलावा जब हम इस पोइम के को देखते हैं तो इसके अंदर एनाफोरा, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर जैसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। आगे हम उसको देखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। पोइम जैसे कि मैंने आपको बताया है इसके 2 नाम हैं। ये लव को और सेक्रीफाइस और अनकंडीशनल लव को शो करती है। हमारा जो राइटर है, हमारा जो पोइट है वो वेल्दी नहीं है लेकिन उसके पास वेल्दी पोजेशंस, दुनिया की पोजेशंस नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, वो जन्नत के कपड़े अपनी महबूबा के लिए चाहता है कि अगर उसके हाथ में जन्नत के कपड़े हों तो वो किसको देगा? अपनी महबूबा को देगा। और फिर पोइम के आखिर में वो ये बताता है कि
चूंकि वो इस दुनिया में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके बाद बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है, ये सब उसका ख्वाब है कि अगर जन्नत के कपड़े भी उसके पास होते तो वो अपनी महबूबा को देता, लेकिन वो स्टिल अपने जो बेलाविड है उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका दिल बहुत बुरे तरीके से ना तोड़ा करे, उसके दिल को चकनाचूर ना किया। लास्ट के अंदर जो हमारा स्पीकर है, हमारा जो पोइट है, वो ये कहता है कि मैं अपनी बिलवड से, ग्वाडमॉन्ट से बहुत दफ़ा लव का इजहार कर चुका हूँ, लेकिन वो हर दफ़ा मेरे प्रपोजल को बहुत बुरे तरीके से रद्द कर देता है, रद्द कर देती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि वो मेरी कभी भी नहीं होगी, और मेरा ये जो ख्वाब है उसके लिए उसको जन्नत के लिबास में देखना या जन्नत जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये एक ख्वाब ही रह जाएगा। और मैं इस ख्वाब को तो टूटना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बिलवड का टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसकी थीम को जिक्र करें तो इसके अंदर लव, सेक्रीफाइस आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम नजर आएगा, और इमोशंस ऑफ वंस पार्टनर नजर आएगा, यानी कि दूसरों के इमोशन का ख्याल करना नजर। अगर इस पोइम के स्टाइल के बारे में जिक्र करें तो इसके अंदर 8 लाइनें मौजूद हैं, और ये एक 8 लाइनों का स्टेंजा है, जिसमें पहली लाइन दूसरी लाइन से राइम करती है, जो दूसरी लाइन, पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम करती है, जो दूसरी लाइन है वो चौथी लाइन से राइम करती है। इसी तरह आगे 4 लाइनें भी जाती हैं। इस पोइम को फ्री वर्ड्स के अंदर लिखा गया है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मीटर और राइम नहीं मिलता, फिर भी ये लिरिकल है। राइमिंग आपको इसके अंदर नजर आएगी, लेकिन प्रॉपर राइमिंग या मीटर इसके अंदर आपको नजर नहीं आएगी। इसका सेंट्रल आइडिया भी यही है कि जो मोहब्बत है वो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ से नहीं देखनी चाहिए, और हमारा जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी मोहब्बत जो है वो उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास दुनियावी मादी चीज़ें नहीं हैं, जबकि उसके पास बड़े बड़े ख्यालात, यहाँ तक कि जन्नत की चीज़ें मौजूद हैं। ये वो ख्वाहिश ये रखता है कि वो जन्नत की चीज़ें अपने बिलवड को दे। ये 8 लाइनों की पोइम आप देख सकते हैं। पहली लाइन जो है वो तीसरी से राइम करेगी, जो दूसरी है वो चौथी से करेगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा जो 4 लाइनों का है, बेसिकली ये एक 8 लाइनों का स्टैंजा है, लेकिन इसको 4-4 में भी डिवाइड किया जा सकता है। फीड जो है वो अगेन हमारे पास नेक्स्ट लाइन से राइम करेगा, और ड्रीम जो है आगे ड्रीम से करेगा। आप ये बात इसमें नोट करने वाली है कि जो फर्स्ट लाइन का एंड वर्ड है वो आपको थर्ड लाइन के अंदर लाजमी मिले। अब पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और उसको थॉरली समझने की कोशिश करते हैं। पोइम स्टार्ट होती है कि हैड आई द हेवंस एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। यहाँ पे वो कहता है कि अगर मेरे पास जन्नत के लिबास होते, जन्नत के पहनने वाले कपड़े मौजूद होते, या ऐसे जन्नत के कपड़े होते जिन पे कढ़ाई की गई होती, जिन पे एम्ब्रॉयडरी की गई होती, जिन पे नग लगाए गए होते, या जिन पे नक्काशी की गई होती। किससे की गई होती? एनरॉथ विद गोल्डन एंड सिल्वर लाइट। किस चीज से की गई होती? ये नक्काशी, ये जो फैब्रिक के ऊपर काम किया गया होता, ये सोने और चांदी की चमक से किया गया होता, इसकी लाइट से किया गया होता। और आगे वो फैब्रिक के बारे में फर्दर बताते हैं कि किस कलर का होता, द ब्लू एंड द डिम एंड द डार्क ब्लू। फर्दर वो कहते हैं कि ये जो फैब्रिक जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, इसका जो कलर है वो ब्लू होता या डार्क होता। ब्लू कैसा होता है? जैसे शाम का वक्त होता है, नाइट का टाइम होने वाला होता है, तब उसका वक्त होता है, ट्वाइलाइट का वक्त होता है। और डार्क कैसा होता है? जब रात का वक्त होता है। तो वो ये कहते हैं कि कलर को तस्वुर लेके आते हैं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं ऑफ नाइट एंड लाइट एंड द हाफ लाइट। कहते हैं ब्लू कैसा होता? ब्लू ऐसा होता है जैसे ट्वाइलाइट का कलर होता है, यानी कि जब शाम होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती है। इसके अलावा डार्क कलर जो होता वो कैसा होता? नाइट के जैसा होता, या फिर अगर कोई और रंग होता तो वो लाइट के जैसा होता। तो क्या करते हैं अगर इनके पास ऐसा जन्नत का कपड़ा होता जिसपे सोने और चांदी की चमक से काम किया गया होता, उसका रंग ब्लू होता या ब्लैक होता, और वो रोशनी की तरह चमक रहा होता, तो वो क्या करते? आई वुड स्प्रेड द क्लोथ अंडर योर फीट। तो मैं तुम्हारे कदमों के अंदर वो कपड़ा, वो क्लोथ, वो बिछा देता। बट आई बींग पुअर, लेकिन मैं एक गरीब हूँ, हैव ओनली माई ड्रीम्स, और ये मैं सिर्फ सब कुछ ख्याल ही कर सकता हूँ, मेरी कुदरत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर फर्दर क्या कर सकते हैं वो? आई हैव स्प्रेड माई ड्रीम्स अंडर योर फीट। तो मैं अपना ये जो ख्वाब है जन्नत के कपड़ों वाला, यही तुम्हारे कदमों की नजर करता हूँ। थ्रेड सॉफ्टली बिकॉज यू थ्रेड ऑन माई ड्रीम्स। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर से अगर तुम गुजरो, अगर तुम इसके ऊपर से चल के जाओ तो आराम से चल के जाना, सॉफ्टली चल के जाना, क्योंकि ये मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा ये ख्वाब है, ये बहुत ज़्यादा नाजुक। बेसिकली W.B. यीट्स इस पोइम के अंदर अपनी आला ख्वाहिश जो उनके लव के लिए है वो इजहार करते हैं कि दुनिया तो छोड़ो, अगर जन्नत के मादे, जन्नत की भी चीज़ें मेरे पास मौजूद होती जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होती, दिनों रात जैसी, गोल्ड और सिल्वर जैसी,
तब भी मैं क्या करता, वो तुम्हारे कदमों में रख देता। और अब मेरे पास वो चीज़ें रखने के लिए नहीं है, तो मैं अपना ये ख्वाब जो है, जो मेरी ये ख्वाहिश है, यही तुम्हारे कदमों के नज़र करता हूँ। और तुम जब भी इसके ऊपर से गुजरो तो तुम क्या करो, आराम से गुजरो, ताकि मेरे ख्वाब को इस तरह से चकनाचूर ना हो जैसा कि तुम अब करके गुजरती हो। उम्मीद है कि ये पोइम आपको समझ आ गई होगी। शॉर्ट सी पोइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर पोइम पसंद आती है तो क्लास ग्रुप के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।